जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। मैं पूनम गुप्ता हिंदी की इस कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को दो नई मात्राओं से परिचय करवाऊँगी जिसको हम लोग ए और ऐ के नाम से जानते हैं। तो आइए खोलते हैं पेज नंबर 30। ए की मात्रा। बच्चों, ये ए की मात्रा का चिन्ह होता है। इसको हम लोग हमेशा व्यंजन के ऊपर लगाते हैं। अब हम लोग खोलते हैं पेज नंबर 34। ऐ की मात्रा। बच्चों, जो ए की मात्रा का चिन्ह होता है वही ऐ की मात्रा का भी चिन्ह होता है, लेकिन ए की मात्रा में वह चिन्ह एक होता है और ऐ की मात्रा में वह चिन्ह दो हो जाता है। देखिए यहाँ पर ऐ की मात्रा भी हमेशा व्यंजन के ऊपर ही लगाई जाती है। तो बच्चों, अब आप कहेंगे कि ए और ऐ की मात्रा में क्या अंतर है। आइए देखते हैं। हमारा व्यंजन है क। बच्चों, ये ए की मात्रा है। क पे ए की मात्रा के। जब आपने के का उच्चारण किया होगा तो इसके उच्चारण के समय आपके मुख के अंदर से ए की ध्वनि आती हुई महसूस हुई होगी। के ए महसूस हुआ ना। हमारा वही व्यंजन है क। अब देखिए क पर ऐ की मात्रा। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक चिन्ह से यह चिन्ह दो हो गया तो वह ए से ऐ हो गया। क पर ऐ की मात्रा कै। ऐ महसूस किया आपने। जब आपने कै का उच्चारण किया तो आपके मुख के अंदर से ऐ की ध्वनि आती हुई महसूस हुई होगी, जबकि के उच्चारण में आपको के ए की ध्वनि आती हुई महसूस हुई होगी। इसी तरह ख पर ए की मात्रा खे। ख पर ऐ की मात्रा खै। बच्चों, हम लोग क्रमशः इसी तरह से क से लेके ह तक सारे व्यंजनों पर ए और ऐ दोनों की मात्राओं को लगाकर अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हम लोग कुछ अन्य उदाहरणों से भी ए और ऐ दोनों मात्राओं में अंतर को समझ सकते हैं। देखिए हमारा व्यंजन है ब। ब पर ए की मात्रा बे। ल बेल। बेल एक पौधा होता है, एक लता होती है। हमारा यही व्यंजन है ब। ब पर ऐ की मात्रा। ब पर ऐ की मात्रा बै। ल बैल। बेल बैल। देखा बच्चों आपने, यहाँ पर बस एक चिन्ह के दो चिन्ह हो जाने से दोनों शब्दों के अर्थ में कितना अंतर हो गया। बेल जो कि एक पौधा होता है, एक लता होती है, जबकि बैल एक जानवर होता है। म पर ए की मात्रा में। ल आ की मात्रा ला। मेला। हमारा वही व्यंजन है म। पर देखिए बच्चों अब ऐ की मात्रा, जो कि एक चिन्ह से दो चिन्ह हो गया। म पर ऐ की मात्रा मैं। ला मैला। मेला मैला। बच्चों, आप दोनों शब्दों का उच्चारण कीजिए, मेला और मैला का। आप देखेंगे कि जब आपने मेला का उच्चारण किया उस समय एक की ध्वनि आई,
जबकि मैला के उच्चारण में आपको ए की ध्वनि आती हुई महसूस हुई होगी मुख के अंदर से। और बच्चों साथ ही साथ एक मात्रा से दो मात्रा हो जाने से दोनों शब्दों के अर्थ में अंतर भी हो गया। मेला जहाँ पे हम लोग खरीदारी करने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, जबकि मैला जैसे कि कपड़े मैले हो गए, गंदे हो गए। बच्चों अब हम लोग किताब से कुछ अन्य शब्दों को पढ़ने का अभ्यास करते हैं जो कि ए की मात्रा से बने हुए हैं। क पर ए की मात्रा, केला केला। ब पे ए की मात्रा, बेलन बेलन। र पे ए की मात्रा, रेल। बच्चों अब हम लोग सीधे पढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे कि क र रे ला करेला। शे शेर। से सेब। मेज। बेल। अब ए की मात्रा से शब्द। बच्चों आपको याद होगा कि ए की मात्रा में यह चिन्ह 1 से 2 हो जाता है। देखिए प पे ए की मात्रा, पैर। वैन। बैल। सैनिक। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को दोनों मात्राएं ए और ऐ से बने शब्दों को कैसे पढ़ा और लिखा जाता है समझ में आया होगा। साथ ही साथ दोनों मात्राओं में क्या अंतर है यह भी समझ में आया होगा। तो बच्चों आप लोग इस वीडियो की सहायता से पुस्तक में दिए अन्य शब्दों को पढ़ने और लिखने का अभ्यास कीजिएगा। इसी के साथ यह वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।